नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेम आराम बहादुर। जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ है, तब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों की भावनाओं में जबरदस्त उबाल है। आखिर कब तक हमारे निर्दोष भारतीयों की जान आतंकवादी लेते रहेंगे? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कब तक फलता फूलता रहेगा? उनके आका पाकिस्तान में बैठकर भारतीयों की निर्मम हत्या कब तक करते रहेंगे? यहाँ जो है जबरदस्त तरीके से राजनीति भी इन विषयों पर हो रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं में पूरे देश को एक साथ मिलकर ऐसे हमले जो हो रहे हैं भारतीयों पर, उनकी मजम्मत करनी चाहिए, मुखालफत करनी चाहिए। टेररिज्म जो है वो अपने आकाओं के दिशा निर्देशों के अंदर भारत के जम्मू कश्मीर में लगातार अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज जो आतंकवादी है वो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में चुनी हुई सरकार जो है वो वहाँ काम कर रही है। ऐसे में पर्यटक लगातार वहाँ बढ़ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से क्षेत्र का विकास हो रहा है। ऐसे में भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बौखला उठा है। उनके आकाओं के इशारे पर वहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा यही काम करते हैं, क्योंकि वहाँ तो भूखमरी है। पाकिस्तान कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहा है कि कोई उन्हें भीख दे दे। कई देशों से भीख मांगने के बाद में उनका ब्याज चुकाने के लिए और नए देशों से लगातार भीख मांग रहा है। ऐसे में मोदी सरकार पर भी जनता का बड़ा दबाव बना कि इस बार आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। पाकिस्तान को केवल आंख दिखाने से नहीं, धरातल पर कुछ करने की आवश्यकता है। मोदी सरकार ने हालांकि कड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल समझौता जो है उसको भी रद्द किया है। अटारी बॉर्डर जो है उस बॉर्डर को भी बंद किया है। यहाँ से व्यापार हो रहा है, लोग पैदल आ जा रहे हैं। भारतीय उच्चायुक्त को पाकिस्तान से वापस बुला लिया गया है। पाकिस्तान उच्चायुक्त का जो कार्यालय है उनको बंद करके 24 घंटे में देश छोड़ने के निर्देश दिए हैं। जितने वीजा पाकिस्तान लोगों की है उनको 7 दिन के भीतर देश छोड़ने का कहा गया है। नई वीजाएं नहीं मिलेगी, सभी वीजाओं को रद्द कर दिया गया है। यानी भारत सब ओर से पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है, लेकिन कई सालों से लगातार सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया है। लेकिन जो विश्व बरादरी है उसके अंदर पाकिस्तान को आज भी भीख देने वालों की कमी नहीं है। पाकिस्तान को कई बार ऐसा किया, भूखमरी का शिकार है। अंदर जो पाकिस्तान के अंदर है अस्थिरता फैली हुई है। उस अस्थिर सरकार में कई बार सेना ने कब्जा किया है। सेना सरकार चला रही है, असल में देखा जाए केवल मुखौटा है, जबकि पाकिस्तान में सेना जो है वो उनकी एजेंसी आईएसआई लगातार भारत के अंदर आतंकवादियों को भेज रही है। वहाँ कई ट्रेनिंग सेंटर है, उन ट्रेनिंग सेंटर को भी नेस्ता नाबूद करने की आवश्यकता है, क्योंकि आतंकवादी दहशतगर्दी की फैक्ट्री है। पाकिस्तान लगातार क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, वहाँ के जो आतंकवादी है, दहशतगर्द है, वो भारत के अंदर अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ आकर के आम लोगों का कत्लेआम लगातार कर रहे हैं। हालांकि सिंधु जल समझौता रद्द होने से क्या होगा, क्योंकि भारत को भी उस पानी के लिए व्यवस्थाएं करनी होगी। कब व्यवस्थाएं अगर नहीं करेंगे तो उल्टा उसका प्रभाव पड़ सकता है। हमारे व्यापारी संबंध खराब हो सकते हैं, आवागमन की कमी हो सकती है। जो पहले से मरा हुआ है, जो भीख मांग रहा है, लोगों के दाने दाने के लिए जो मुफलिसी का शिकार है, उसका हुक्का पानी बंद करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट होने के बावजूद भी जहां घटना घटित हुई उस जगह जो है लोग सुरक्षा के नहीं थे, ऐसे भी बड़े आरोप लगाए गए हैं। हालांकि देश की सीमाएं सुरक्षित है, हमारी सेना अच्छा काम कर रही है, लेकिन लगातार इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद में ना जो चीजें सामने आती है उससे पहले रोका क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इस बार जो है बड़ा भारी दबाव है। कुछ समय के लिए लोगों की भावनाओं में उबाल है, फिर हमेशा की तरह वैसा ही हो जाएगा। लेकिन वो नारे कब धरातल पर उतरेंगे? जब एक सर के बदले 10 सर मांगेंगे। यानी
पाकिस्तान के लोग जो है घुसे, हिंदुस्तानियों की निर्मम हत्याएं की और वापस छुप गए या बॉर्डर क्रॉस करके वापस पाकिस्तान की चरण में चले गए जहां आतंकवाद की फैक्ट्री है। भूखमरी का शिकार देश है। छोटी अवस्था में बच्चों को भर्ती कर रहे हैं, वहां उनका ब्रेन वॉश करते हैं। यही ट्रेनिंग दी जाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो हिंदुस्तान है। और जब वो नौजवान हो जाते हैं उनके बाद उनके दिमाग में इस तरीके का भी साहित्य का पाठन पठन कराया जाता है और उनके बाद में उनके पालन पोषण का परिवार को लालच देते हैं। भूखमरी का शिकार देश आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ा रहा है। यानी हर जगह दुनिया के अंदर जहां भी पकड़ा जाता है पाकिस्तानी आतंकवादी ही पकड़े जाते हैं। बड़े बड़े लोग जो है घुस जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में शरण लिए हुए था, वहीं उनकी मौत हुई। कई बार दुनिया जो है उनको सबूत दिए गए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा झुटलाता रहा है। इन दिनों पाकिस्तान आर्मी के चीफ के भी बयान सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके एक ही राग अलापते हैं, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर। हालांकि अब जो है जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम को मीडिया ने, आम लोगों ने, राजनीतिक दलों ने पेश करने की कोशिश की, कहीं न कहीं हर घटना के पीछे राजनीति करना ठीक नहीं है। क्योंकि वहां भी शहीद आदिल भाई की मौत हो गई, जो कि खूंखार आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वो जो यात्री थे उनकी सुरक्षा के लिए भिड़ बैठा और अपनी जान की बाजी लगा दी। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ढाबे से लगाकर घोड़ेवाड़ा, खच्चरवाड़ा, दुकानदार, वहां काम करने वाले लोग, यात्री, बस, गाड़ियां, सारा जो लोग है अधिकतर आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इन यात्रियों की सुरक्षा में लगे हुए हैं या सब जगह काम कर रहे हैं। आपको फल फ्रूट से लगाकर कोई गाड़ी और लॉरी वाले की भी आवश्यकता तो वो लोग है। क्योंकि ये पर्यटक जब जाते हैं तब जम्मू कश्मीर के अंदर नई जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ती है, रोजगार सृजन हो रहा है, नए रोजगार के रास्ते वहां हैं। इसलिए लोग सब एक जैसे नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान से आने वाला हर आतंकवादी एक ही धर्म का होगा, क्योंकि धर्म के आधार पर जिस मुल्क की नींव रखी गई वहां जो है लोगों के दिमाग में यही चीज भरी जाती है। आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान, वही वहां बैठ करके पनाह दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, हथियार उपलब्ध करवा रहा है और उसके बाद में गलत तरीके से, अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहा है। आतंकवाद का अड्डा बन गया है पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम देश बनने के बाद भी बांग्लादेश को साथ नहीं रखा। अब पख्तून अलग आंदोलन कर रहे हैं। पाकिस्तान के शीघ्र ही कई टुकड़े होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि लोग भूखमरी के शिकार है। वहां कटोरा लेके पाकिस्तान खुद घूम रहा है। वहां के लोग जो है हुक्का पानी बांटने बंद करने के बाद में भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। लोग हाहाकार मचे हुए हैं। उसी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लोग खुशहाली के साथ भारत में रह रहे हैं, लेकिन ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर लोग आज भी दाने दाने को मोहताज है। यहाँ लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि जिन वीजा को खत्म किया है, पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का ऐलान दिया है, क्या सीमा हैदर भी देश छोड़ेगी या बकीर साहब उनके घर में डेरा डाले हुए बैठे हैं, कानूनी दाव पेच जो खेल रहे हैं। यानी हमारे देश में भी सपोलों की कोई कमी नहीं है। सपोले जो हैं वो बचाव में लगे हुए हैं। आतंकवादी कसाब का भी वकील मिल गया, सीमा हैदर के वकील ने तो डेरा डाल रखा है। लोग जानना चाहते हैं अगर सभी पाकिस्तानी जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको देश छोड़ने का अगर निर्देश दिया है तो उन निर्देशों की पालना में सीमा हैदर को बच्चों सहित डिपोर्ट किया जाएगा क्या? दोगली नीतियां कहां तक काम करेगी? उन लोगों को भी साथ में एक जैसा व्यवहार करना होगा। जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर देश भावना के साथ काम करना होगा। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है, ये भाव से देखना होगा। किसी भी जाति और धर्म के अंदर लोग भले और बुरे होते हैं। जिस क्षेत्र के अंदर जो जाति ज्यादा है, यानी अपने क्षेत्र की भी बात अगर कर लें, जो प्रभावशाली कौम है, प्रभावशाली आर्थिक रूप से जो मजबूत है, उनका आतंक सब जगह होता है। मतलब किसी व्यक्ति का भी आतंक हो सकता है, क्षेत्र में किसी जाति का दबदबा हो सकता है, क्षेत्र विशेष में किसी धर्म का दबदबा हो सकता है।
उसके अंदर इस तरीके के असामाजिक तत्व हर जगह पाए जाते हैं। जाति से धर्म से जोड़ना हर घटना को ठीक नहीं है, लेकिन एक ही जाति और एक ही धर्म के अगर लोग निकलते हैं तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि मुस्लिम देश से आने वाले आतंकवादी भी मुस्लिम ही होंगे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी पहलगाम घटना के अंदर एक मुस्लिम भाई ने जान दी है और वहां के जो पर्यटक थे उनमें भगदड़ मची, तो सब जो वहां मुस्लिम भाई थे उन्होंने पनाह दी है, उनकी सुरक्षा में खड़े रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थान सुविधा सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। हिंदुस्तान में जितनी ताकत है पूरी जम्मू कश्मीर पर लगाई जा रही है, उनके बाद भी जम्मू कश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। थोड़े समय के लिए बॉर्डर बंद करना, जल समझौते निरस्त करना, उच्चायुक्त जो है उनको वापस बुलाना, बंद करना, वीजा खत्म करना स्थायी समस्या का समाधान नहीं है। आंख दिखाने के बजाय ठोस कार्रवाई भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अमल में लाई जानी चाहिए। ये अंतिम मौका है, एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब मौका आ गया है, अब समय आ गया है। जनता चाहती है पाकिस्तान के घर में घुस करके पाकिस्तान की ठुकाई करनी बहुत जरूरी है, लेकिन जाति और धर्म के ठेकेदारों से भी अनुरोध है, देश का माहौल खराब करने में राजनीतिक दल भी पीछे नहीं है, अपने तरीके से देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने में लगे हुए हैं। हालांकि लोग जो है ट्रेंडिंग कर रहे हैं कि वकील साहब की सीमा भाभी पाकिस्तान डिपोर्ट होगी या नहीं होगी, अथवा सीमा हैदर को बाकी पाकिस्तानियों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हुए पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कराया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, या देश छोड़ने के आदेश उनको दिए गए हैं। हमारे देश के अंदर सपोले जब तक बैठे रहेंगे वो लोग जो है अंदर बैठ के ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों के बीच में अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले लोग हैं। आतंकवादियों के जो तार है अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर की बात क्यों करें, देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर ऐसी खबरें, ऐसी सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं, सैन्य सूचनाएं भेजने के आरोप में लगातार लोग पकड़े जाते हैं। बाड़मेर जैसलमेर का सीमावर्ती इलाका है, यहाँ भी कई बार ऐसे लोग पकड़े गए हैं। यानी आज कोई हनी ट्रैप का शिकार हो रहा है, कोई लोभ लालच में आ रहा है, कोई आत्मा बेच रहा है, लेकिन सबसे ऊपर हमारा देश है। देश के लिए सबको एक होना चाहिए। देश पर अगर संकट आता है तो हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, सबसे ऊपर राष्ट्र है। इस संकट की घड़ी में देश की सरकार के साथ में खड़ा रहने की आवश्यकता है। सभी लोग जो है इस पूरी घटना की भर्त्सना करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, क्या होने वाला है। पाकिस्तान डरा हुआ है, केवल सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनलों के अंदर जो मुर्गा युद्ध हो रहा है उसमें डरा हुआ है, अथवा धरातल पर भी मोदी सरकार के कड़े कदमों से डरा हुआ है, क्योंकि जो विश्व बिरादरी है उसको भी साथ लेकर के चलना है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्का पानी बंद करने मात्र से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। ये वो सपोला है जो बार बार अपना आकार बदलता है, दो मुंह वाला है, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जहर उगलने का काम लगातार पाकिस्तान कर रहा है। जिस देश की नींव धर्म के आधार पर हुई हो, जिस देश की भारत विरोधी के कारण जिसकी नींव रखी गई हो, वो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। पाकिस्तान फैक्ट्री है आतंकवादियों की, दहशतगर्दों की, वो जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लगातार फैला रहा है। विश्व बिरादरी को भी इस वक्त भारत की भावनाओं की कदर करनी होगी, भारत के साथ खड़ा रहना होगा, भारत की कूटनीति को मजबूत करना होगा। मोदी सरकार को कुछ करके दिखाने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर आगाह कर रहा हूं कि आतंकवादी जो है, आतंकवादी उनका कोई मजम्मत जो है कोई नहीं करेगा, उनकी मुखालफत करने वाले सब लोग हैं। लेकिन आतंकवादी भारत में घुस करके निर्मम लोगों की जो हत्या कर रहे हैं वो कब तक करते रहेंगे, आखिर ये कब रुकने वाली है। उन पर्यटकों का क्या कसूर है जो जम्मू कश्मीर में घूमने गए लेकिन उनके शव जो है वापस लौटे। आज इतने परिवारों का चिराग बुझ गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार अपने लोगों की रक्षा कब करेगी? विदेशों के अंदर दम भरने वाले लोग अपनी धरती पर कायराना हरकत का
जवाब कब देंगे, कैसे हमारे देश के अंदर घुस करके हमारे निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, इसके खिलाफ कड़े कदम कब उठाए जाएंगे। और हर बात को जाति और धर्म से जोड़ने वाली बात ठीक नहीं है, लेकिन एक ही जाति के आतंकवादी निकल रहे हैं, क्योंकि जिस जाति का पाकिस्तान है, जिस धर्म के लोग हैं, जिस धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, आतंकवाद की फैक्ट्री वही संचालित कर रहा है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।